ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ। ਦੁਰਮਤ ਹਰੀ सेवा करी, भेटे साध कृपाल। नानक प्रभ स्यों मिल रहे, बिन से सगल जंजाल। दुर्मत हरि सेवा करी, भेटे साध कृपाल। नानक प्रभ स्यों मिल रहे, बिन से सगल जंजाल। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 299 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। श्लोक। दुर्मत हरि सेवा करी, भेटे साध कृपाल। साध सतगुरु, कृपाल जो कृपा का घर हैं, कृपा का भंडार हैं। भेटे साध कृपाल। सतगुरु को साध इसलिए कहा गया है कि जिन्होंने अपने आप को साधा हुआ है, अपने मन को साधा हुआ है। कोई विकार, कोई माया का मोह उनके ऊपर हावी नहीं है, इसलिए उन्हें साधु भी कहा जाता है, साध भी कहा जाता है। दुर्मत हरि सेवा करी, भेटे साध कृपाल। जब परमात्मा की कृपा से साध से, सतगुरु से, जो कृपा के घर हैं, उनसे भेंट हुई, भेटे साध कृपाल। दुर्मत हरि सेवा करी, उनकी सेवा में लग गए। सेवा करी दुर्मत हरि, और सेवा करने का रिजल्ट ये हुआ कि हमारी दुर्मत हरी गई। जो हमारी बुरी बुद्धि थी वो हमारे जीवन से दूर चली गई, और कृपा हम पे सतगुरु की ऐसी हुई कि हमारी जो मनमुखता थी, जो दुर्मत थी, जो बुरी बुद्धि थी, उसका तो हमने मत्था टेक दिया सतगुरु के चरणों में, और सतगुरु की जो गुरमत है वो धारण कर ली। दुर्मत हरि सेवा करी, भेटे साध कृपाल। नानक प्रभ स्यों मिल रहे, बिन से सगल जंजाल। और जब सतगुरु की सेवा होती है और सतगुरु जब दया करते हैं, जब कृपा करते हैं, तो परमात्मा का नाम हृदय में बसता है। प्रभ स्यों मिल रहे, परमात्मा का नाम हृदय में बसना है, प्रभु से मिलना। नानक प्रभ स्यों मिल रहे, बिन से सगल जंजाल। सारे जंजालों का विनाश हो गया। जंजाल वही हैं जो हमें परमात्मा के नाम से दूर लेके जाते हैं। माया के मोह में, माया के मोहवश और विकारों में ज़िंदगी जीने की लालसावश जो कर्म किए जाते हैं वो ही जंजाल हैं। और इस संसार में माया के बीच में ही जीते हुए, माया का उपयोग करते हुए परमात्मा के साथ जुड़े रहना ये सार्थक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति माया के मोहवश और विकारों की लालसावश कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है, कुछ भी कार्य करता है, तो वो जंजाल है। वैसे परमात्मा का नाम जपते हुए, अपने जीवन का निर्वाह करते हुए, माया का भोग भी करना है और माया अर्जित भी करनी है। दुर्मत हरि सेवा करी, भेटे साध कृपाल। नानक प्रभ स्यों मिल रहे, बिन से सगल जंजाल। साध कृपाल, सतगुरु कितने दयावान हैं, कितने कृपालु हैं। भाई गुरदास जी सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं,
भाई गुरदास जी गुरु अर्जन देव जी के मामा जी थे। जब गुरु अर्जन देव जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन प्रारंभ किया तो लिखने की जो सेवा थी वो भाई गुरदास जी ने की थी। और भाई गुरदास जी की बहुत रचनाएं हैं, लेकिन कोई भी रचना उनकी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल नहीं की गई है। लेकिन फिर भी उनका इतना महत्व है सिख समाज के अंदर कि उनको श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की कुंजी कहा जाता है, उनकी वाणी को। उनकी एक रचना है कि चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल। गुरु की शरण की तरफ तू एक कदम तो बढ़ा। पैंडा से अर्थ है कदम। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। सतगुरु इतने दयावान हैं कि तूने तो एक कदम बढ़ाया, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। वो करोड़ों कदम बढ़ा के तुझे अपने साथ मिला लेते हैं, तेरे ऊपर अपनी कृपा करते हैं, तुझे अपना उपदेश बख्शते हैं। एक बार सतगुरु मंत्र सिमरन मात्र। सतगुरु से जो मंत्र मिला है परमात्मा का नाम जपने का, जैसा कि श्री गुरु नानक देव जी ने वाहेगुरु नाम मंत्र दिया है परमात्मा का नाम जपने के लिए, ऐसे ही सनातन में जो भी व्यक्ति सतगुरु की शरण में जाता है वो एक मंत्र पाता है और उस मंत्र को जपना ही परमात्मा का नाम जपना होता है। एक बार सतगुरु मंत्र सिमरन मात्र। जिसने सतगुरु से प्रार्थना करके एक बार भी सतगुरु का दिया हुआ मंत्र का सिमरन किया है, सिमरन ताहे बारंबार गुरु हेत है। गुरुदेव को इतना प्रेम उस प्राणी से हो जाता है, इतनी दया उस प्राणी के ऊपर उनके मन में आ जाती है कि सिमरन ताहे बारंबार गुरु हेत है। और एक बार जो सिमरन किया है गुरुदेव कृपा करके उससे बार बार सिमरन करवाते हैं, ऐसी कृपा करते हैं उसके ऊपर। एक बार सतगुरु मंत्र सिमरन मात्र, जिसने खुद इनिशिएटिव लिया गुरु की शरण में जाके एक बार परमात्मा का नाम सिमरा और उसके बाद सतगुरु ऐसी दया करते हैं कि उससे बार बार परमात्मा का नाम जपवाते हैं। भावनी भगत भाई कोडी अग्रभाग राखे। भावनी भगत भाई, भावनी श्रद्धा से और सच्ची भक्ति की भावना मन में रखते हुए, भावनी भगत भाई, भगत भाई भक्ति भावना से और भावनी श्रद्धा। भावनी भगत भाई कौड़ी अग्रभाग राखे। सतगुरु की शरण में मत्था टेकते हुए उसने मान लीजिए एक कौड़ी ही उनके सामने रख दी। एक कौड़ी को माना जाता है कि 10 कौड़ी जो हैं वो एक दमड़ी के बराबर होती हैं, 2 दमड़ी एक धेला के बराबर होती हैं और 2 धेला एक पैसे के बराबर होते हैं। अगर कैलकुलेट करें तो 1 रुपये में 4000 कौड़ी होती हैं। कौड़ी इतनी छोटी यूनिट है करेंसी की। भावनी भगत भाई कौड़ी अग्रभाग राखे, ताहे गुरु सरब निधान दान देत है। सतगुरु जो हैं उसको परमात्मा का नाम देते हैं जो सरब निधान है। जिसके पास परमात्मा का नाम आ जाता है उसके पास 9 निधियाँ आ जाती हैं। उसे वो कभी भी अपने आप को अभावपूर्ण नहीं समझता। वो अपने आप को दुनिया का सांसारिक रूप से भी सबसे धनवान व्यक्ति समझता है। ताहे गुर सर्व निधान दान देते हैं। जो परमात्मा का नाम है उसके अंदर सारे ही निधान आ जाते हैं, सारे ही खजाने आ जाते हैं। सतगुरु दयानिधि महिमा अगाध बोध। सतगुरु दया का भंडार हैं। सतगुरु दयानिधि महिमा अगाध बोध। उनकी जो महिमा है, उनकी जो शोभा है, अगाध बोध है, उसकी कोई था नहीं पा सकता। कोई सोचे कि मैं सतगुरु की दया का वर्णन कर लूं, वो वर्णन नहीं कर सकता। सतगुरु दयानिधि महिमा अगाध बोध, नमो 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 नेत 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 है। मैं तो ऐसे सतगुरु के आगे नमो ही कर सकता हूँ, नमस्कार ही कर सकता हूँ। नेत 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 नित्य ही नमस्कार करता हूँ। चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक बार सतगुरु मंत्र सिमरन मात्र, एक बार सतगुरु मंत्र सिमरन मात्र, सिमरन ताहे बारंबार गुरु देत है। भावनी भगत भाई
कौड़ी अग्रभाग राखै, ताहे गुरु सर्व निधान दान देत है। सतगुरु दया नित महिमा आगाध बोध, नमो 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 नेत 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 है। नमो 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 नेत 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 है। दुर्मत हरि सेवा करी, भेटे साध कृपाल। नानक प्रभ स्यों मिल रहे, बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी। द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान। द्वादशी तिथि की वाणी है, तो द्वादशी 12वीं तिथि का चर्चा है। द्वादशी दान नाम स्नान। दान, दान करना, गरीबों की सेवा करना, ज़रूरतमंद को देना, ये गरीबों की सेवा है। नाम, परमात्मा का नाम जपना। स्नान से अर्थ है मन और शरीर दोनों को पवित्र रखना। द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान। तजमान, अपना अहंकार छोड़कर, अहंकार तज कर हर की भगत करो, हरि की भक्ति करो। दान नाम स्नान में जुड़ो और हर की भगत करो तजमान। हरि की भक्ति, परमात्मा का नाम जपना और परमात्मा के गुण गाना, परमात्मा के गुण सुनना। द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान। हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग। हर अमृत पान करो साध संग। साध संग, साध संगत में अमृत, आत्मिक जीवन देने वाला परमात्मा का नाम, उसे जपो। और जब सतगुरु से प्रार्थना करके ये अमृत जैसा नाम परमात्मा का जपा जाता है, तो व्यक्ति के जीवन में उसे जो एक आनंद महसूस होता है, उसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कोई रस पान कर रहा हूँ। हर अमृत पान करो साध संग। साध संगत में आत्मिक जीवन देने वाला परमात्मा के नाम के रस का पान करो। हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग। प्रभ रंग, प्रभु के प्रेम में जब प्राणी रंगा जाता है और वो साध संगत में कीर्तन सुनता है, कीर्तन गाता है, नाम जपता है, मन तृप्ता से, मन उसका तृप्त हो जाता है। जो संसार के जो पदार्थ हैं, जो माया के पदार्थ हैं, उसके जीवन से माया का मोह निकल जाता है। उसे लगता है कि मैंने तो सब कुछ पा लिया। वो अपने आप को संतुष्ट, तृप्त महसूस करता है। हर अमृत पान करो साध संग। साध संगत में परमात्मा के नाम रस का पान करना और परमात्मा के प्यार में, प्रेम में रंग के कीर्तन सुनना, कीर्तन गाना, इसके कारण मन की तृप्ति हो जाती है। हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग। प्रभ रंग, प्रभु के प्रेम में। कोमल वाणी सबको संतोख है, पंचभू आत्मा हर नाम रसपोख है। कोमल वाणी, ये जो परमात्मा के गुण गायन की जो वाणी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में परमात्मा के गुणों का गान किया गया है। और ये जो परमात्मा के यश गायन की जो वाणी है, ये कोमल है, ये मीठी है। कोमल वाणी सबको संतोख है। जो भी इस वाणी के साथ जुड़ता है, उसके जीवन में संतुष्टि आ जाती है।
उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई तृष्णा नहीं रह जाती, उसके मन में कोई चिंता नहीं, कोई क्लेश किसी प्रकार का नहीं बचता। कोमल वाणी सबको संतोख है, सभी को संतुष्ट करती है। पंचभू आत्मा हर नाम रसपोक है। मन के लिए कहा गया है कि मन जो है पांचों तत्वों का अंश है। ये सनातन शास्त्रों में आता है कि पंचभू आत्मा है। पांचों अग्नि, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, ये पांच तत्व हैं, इन्हीं का अंश है, इन्हीं का सत है। पंचभू आत्मा हर नाम रस पोख है। जब परमात्मा के नाम रस को का पान करता है ये पंचभू आत्मा, पोख है, ये प्रफुल्लित होता है, ये खिड़ाव में आ जाता है। कोमल वाणी, सब किसी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी, डिप्रेशन वाली भावना उसके जीवन से निकल जाती है। कोमल वाणी सबको संतोख है। पंचभू आत्मा हर नाम रस पोख है। पंचभू आत्मा का पोखे को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पोषण होता है। जैसे कि हम भोजन करते हैं, जो मन का जो भोजन है, मन का पोषण है परमात्मा का नाम, परमात्मा के नाम का रस। पंचभू आत्मा हर नाम रस पोखे। गुर पूरे ते एव नहचो पाइये, नानक राम रमत फिर जोन ना आइए। गुर पूरे ते एह निश्चो पाइए। जब गुर पूरे की शरण में जाते हैं, गुर पूरे का जब उपदेश हमें मिलता है, उस उपदेश को सुन के और अपना के मन में ये निश्चय हो जाता है, गुर पूरे ते एह निश्चो पाइए। ये भरोसा हो जाता है, ये बात मन में निश्चित और पक्की हो जाती है, नानक राम रमत फिर जोन ना आइए। कि जो राम में रम गया, जो उठते बैठते जिसका मन परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके सांसों में ही परमात्मा का नाम चल रहा है, जो सो रहा है लेकिन मन का जुड़ाव परमात्मा के नाम के साथ ऐसे ही है जैसे कि सांस चल रहे हैं, सांस लेने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा। ये है राम रमत, नानक राम रमत। जो अपने जीवन के सारे कार्य करते हुए भी जिसका मन जुड़ा हुआ है, वो राम रमत है। नानक राम रमत फिर जोन ना आइए। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं वो फिर जूनियों में नहीं आता, फिर उसका जन्म मरण का चक्र जो है समाप्त हो जाता है। गुर पूरे ते, और गुर पूरे ते निहचो पाइए। जो गुरुपुरे की शरण में जाता है उसको इस बात का निश्चय हो जाता है, किसी प्रकार का उसके मन में इस फैक्ट के लिए डाउट रह ही नहीं जाता कि राम रमत फिर जोन ना आइए। गुर पूरे ते नेचो पाइये, नानक राम रमत फिर जोन ना आइए। श्लोक। तीन गुणा में व्याप्या, पूरन होत न काम। पतित उदाहरण मन बसै, नानक छूटे नाम। पतित उदाहरण मन बसै, नानक छूटे नाम। तीन गुणा में व्याप्या। माया के तीन गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण में व्यक्ति चाहता है कि मेरा प्रभाव चारों तरफ बढ़े। सतोगुण में व्यक्ति पवित्र कामों में लगता है, लेकिन फिर भी उन पवित्र कर्मों का कुछ अहंकार उसके मन में रहता है। और तमोगुण अज्ञानता वाली स्थिति है, आलस्य वाली स्थिति है। तीन गुणा में व्याप्या, और हर एक के जीवन में ये तीनों ही गुण हैं। किसी के पास सतोगुण ज़्यादा है तो किसी के पास रजोगुण ज़्यादा है तो किसी के पास तमोगुण ज़्यादा है। तीन गुणा में व्याप्या, पूरन होत ना काम। जो इन तीनों गुणों में फंसा हुआ है, जिसके मन के ऊपर ये त्रैगुणी माया व्याप्त है, तीन गुणा में व्याप्या, पूरन होत ना काम। उसको हमेशा ये स्थिति बनी रहती है कि अभी तो मेरा ये भी काम पड़ा हुआ है, अभी तो मेरा ये भी काम है, मुझे तो बहुत काम करने हैं। वो हमेशा जो कार्य करने हैं उनके लिए चिंता में लगा रहता है। तीन गुणा में व्याप्या, पूरन होत न काम। पतित उदाहरण मन बसै, नानक छूटे नाम।
पतित उदाहरण, परमात्मा पतित उदाहरण है। जो प्राणी विकारों में फंसा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, माया के मोह में फंसा हुआ है, परमात्मा से दूर है। परमात्मा इतने दयालु हैं कि ऐसे पतितों का भी उद्धार कर देते हैं। पतित उदाहरण मन बसै, परमात्मा को पतित उदाहरण नाम से भी पुकारा जाता है। पतित उदाहरण मन बसै, नानक छूटे नाम। और जिसके मन में पतित उदाहरण का नाम बस गया, वो इस तीन गुणी माया से छूट जाता है। ये जो तीन गुणा में व्याप्या, पूरन होत न काम, पतित उदाहरण मन बसै, नानक छूटे नाम। वो इसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। वो इस प्रकार की सारी कामनाओं से मुक्त हो जाता है। उसे तो सिर्फ एक ही कामना होती है कि मेरा आत्मिक जीवन मजबूत रहे और मेरा मन पूरी तरह से परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहे। उसकी तो सतगुरु से यही प्रार्थना होती है। और जिसकी ये प्रार्थना सतगुरु से होती है, उसके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की तृष्णा आती ही नहीं है। वो कभी ये महसूस ही नहीं करता है कि मेरा कोई काम बचा हुआ है। वो तो स्वतः ही उसके काम होते जाते हैं। स्वतः ही परमात्मा उससे संसारिक कार्य भी करवाते चले जाते हैं। तीन गुणा में व्याप्या, पूरन होत न काम, पतित उदाहरण मन बसै, नानक छूटे नाम। पौड़ी। त्रयोदशी। तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार। त्रयोदशी 13वीं तिथि है। तीन ताप संसार, संसार तीन तापों में फंसा हुआ है। आद, व्याध, उपाद। आद मानसिक रोग हैं, व्याध शारीरिक रोग हैं, और उपाद ये जो संसार के लड़ाई झगड़ों में वैर विरोध में लगे रहना। तीन ताप संसार, सारा संसार जो है इन्हीं में व्याप्त है। सारे संसार के प्राणी इन्हीं तीनों रोगों में व्याप्त हैं। तीनों रोग सारे प्राणियों के ऊपर छाए हुए हैं, सबके जीवन में व्याप्त हैं। त्रयोदशी। तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार। आवत जात, आना जाना उनका लगा रहता है, जन्म मरण उनका लगा रहता है। नरक अवतार, नरक में जन्म लेते हैं। अवतार उनका नरक में होता है, अर्थात इस संसार में आके जो जीवन उन्हें मिलता है वो नरक जैसा जीवन होता है। तीन ताप संसार, जो इन तीनों तापों में पूरी तरह से घिरे हुए हैं, आद व्याध उपाद में। त्रयोदशी। तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार। हर हर भजन न मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो। हर हर भजन न मन में आयो। मन में कभी भी ये भावना ही नहीं आई कि परमात्मा का भजन करना है। हर हर भजन न मन में आयो। कभी मन में इच्छा ही नहीं हुई कि सतगुरु के पास जाएं, सतगुरु से बेनती करें कि परमात्मा का नाम हमसे भी परमात्मा का भजन करवा लो। हर हर भजन न मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो। और जो प्रभु जो हैं सुखों के सागर हैं, जो प्रभु सुखों के सागर हैं, सुख सागर प्रभ निमख न गायो। निमख से अर्थ है एक क्षण। एक क्षण भी परमात्मा के सुख सागर प्रभु के गुण नहीं गाए। एक क्षण भी परमात्मा के सुख सागर प्रभु के गुण सुने नहीं, गुण गाए नहीं। सुख सागर प्रभ निमख न गायो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो वाणी है ये परमात्मा का गुणगान ही है, और वाणी पढ़ना ही परमात्मा का गुणगान है। जो वाणी पढ़ता है उसके जीवन में ये तो सच आ ही जाता है, उसकी ये भावना बन ही जाती है कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ परमात्मा की कृपा से हो रहा है। मैं चाहूँ मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, परमात्मा ने जो मुझसे करवाना होगा करवा लेंगे। हर हर भजन न मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो। जिसकी ये स्थिति है कि वो जो तीनों तापों में फंसा हुआ जो व्यक्ति है, हर हर भजन न मन में आयो, सुख सागर
प्रभ निमख न गायो। हरख सोग का देह कर बांध्यो, दीर्घ रोग माया असाध्यो। ये जो माया का जो रोग है, ये तीन गुणी माया, ये जो तीनों तापों, तीन गुणी माया के कारण ही व्यक्ति के ऊपर तीनों ताप हावी होते हैं, आद व्याध उपाद। ये दीर्घ रोग है, ये क्रोनिक रोग है और ये असाध्य रोग है। दीर्घ रोग एक बहुत लंबा रोग जिसका आप जीवन चलता रहता है, रोग साथ ही चलता रहता है, कि जैसे कि कैंसर जैसे रोग हैं, सारे जीवन कभी लग गए तो फिर छोड़ते ही नहीं, लेके ही जाते हैं। दीर्घ रोग माया असाध्य हो, ये असाध्य रोग है। ये जो माया के प्रभाव में पूरी तरह से फंस जाना, माया के तीनों गुणों में पूरी तरह से फंस जाना, ये असाध्य रोग हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति परमात्मा से पूरी तरह से दूर हो जाता है। और परमात्मा का नाम ही रोग मुक्ति का एकमात्र साधन है। जो परमात्मा के नाम के साथ जुड़ता है, उसके जीवन से मानसिक, शारीरिक और जो सामाजिक रोग हैं वो भी चले जाते हैं। हरख सोग का देह कर बांध्यो, उसका जो देह है, उसका जो मन है, वो हरख शोग के साथ ही बंधा हुआ है। कभी उसके जीवन में हर्ष है, कभी शोक है, क्योंकि जो असाध्य रोग माया का, ये उसके ऊपर पूरी तरह से प्रभावी है। वो इस असाध्य रोग में फंसा हुआ है और उसकी अवस्था ये बनती है, कभी उसके जीवन में कुछ समय के लिए हर्ष आ जाता है, कभी उसके जीवन में शोक आ जाता है। इस हर्ष और शोक में ही वो बंधा हुआ अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। हरख सोग का देह कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया असाध्यो। दिनह विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बड़रायो। जो इन तीनों तापों में फंसा हुआ है, आद व्याध उपाद में, जिसके ऊपर त्रैगुणी माया पूरी तरह से प्रभावी है। दिनह विकार करत, अब जो व्यक्ति जिसके हृदय में परमात्मा का नाम नहीं है और वो संसार के सुखों को प्राप्त करने में लगा हुआ है, माया के मोह के वजह से प्रयत्नरत है, वो जो कार्य कर रहा है वो बेगार कर रहा है, वो व्यर्थ कोशिश कर रहा है, उसका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है। दिन है बेकार करत, दिन में वो बेकार के ही काम कर रहा है। दिन है बेकार करत श्रम पायो, श्रम से अर्थ है कि बहुत मेहनत करता है, जिस श्रम के कारण वो थक जाता है। दिन है बेकार करत श्रम पायो, इस संसार में वो सारे कार्य अच्छे हैं जो कार्य हम करते हैं, लेकिन हमारे मन में परमात्मा का नाम है। हम ये जानते हैं कि जो कुछ होता है परमात्मा के कृपा से होता है। ये स्थिति है तो सारे कार्य सार्थक होते हैं। और जो व्यक्ति परमात्मा को भुला के दिन भर कामों में लगा हुआ है, वो बेकार ही मेहनत कर रहा है, बेकार ही श्रम कर रहा है। दिन है बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बड़रायो। और जब रात को नींद आती है तो सपने में भी वो जो बेकार के कार्य दिन भर करता रहा है, उन्हीं के बारे में बड़बड़ाता रहता है। नैनी नींद सुपन बड़रायो, दिन है बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बड़रायो। हर बिसरत होवत एह हाल, परमात्मा को विसार के ये हाल होता है, जिस हाल के बारे में इस पूरे पद में, इस पूरी पौड़ी में कहा गया है कि त्रयोदशी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार। नरक भोगने के लिए आना जाना चल रहा है। आवत जात नरक अवतार, हर 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 भजन न मन में आयो। हर हर भजन न मन में आयो, सुख सागर प्रभ निमख न गायो। सुख सागर प्रभ निमख न गायो, हरख सोग का देह कर बांध्यो। हरख सोग का
देह कर बांध्यो, दीर्घ रोग माया आसाध्यो। दीर्घ रोग माया आसाध्यो, दिनह विकार करत श्रम पायो। दिनह विकार करत श्रम पायो। श्रम पायो से अर्थ है थक जाता है। दिनह विकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बड़रायो। सुपने में भी वही बेकार के कार्य ही जो दिन भर किए हैं उन्हीं को बड़बड़ा रहा है। नैनी नींद सुपन बड़रायो, हर बिसरत होवत एह हाल। परमात्मा को भुला के ये हाल होता है, हरि को बिसार के ये हाल होता है। हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभु पुरख दयाल। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जो दयाल हैं, जो दया के घर हैं परमात्मा, पुरख जो सर्वव्यापक हैं प्रभु, प्रभु पुरख दयाल, प्रभु जो सर्वव्यापक हैं और दयाल हैं, उनकी शरण में पड़ो तो ये जो हाल हैं इन हालों से मुक्ति हो जाएगी और परमात्मा के नाम जप के जो सुख मिलता है उस सुख की तुम्हें भी प्राप्ति होगी। हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभु पुरख दयाल। शरण नानक प्रभु पुरख दयाल। श्लोक दुर्मत हरि सेवा करी, भेटे साध कृपाल। साध कृपाल से भेंट होके दुर्मत हरि गई और सतगुरु की सेवा में लगे, परमात्मा का नाम जपना शुरू किया। दुर्मत हरि सेवा करी, भेटे साध कृपाल। नानक प्रभ स्यों मिल रहे, बिन से सगल जंजाल। नानक प्रभ स्यों मिल रहे, बिन से सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी। दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान। द्वादशी दान नाम स्नान। स्नान से अर्थ है मन और शरीर को पवित्र करना और दान से अर्थ है गरीबों की सेवा करना, नाम परमात्मा का नाम जपना। और दूसरे अर्थों में इसे ये भी कहा जाता है कि परमात्मा के नाम जपने में ही दान आ जाते हैं, परमात्मा के नाम जपने में ही पवित्र तीर्थों के स्नान भी आ जाते हैं। द्वादशी दान नाम स्नान, हर की भगत करो तजमान। तजमान अहंकार छोड़ के परमात्मा की भक्ति में लगो और सतगुरु की कृपा से ही परमात्मा का नाम जपा जाता है। और सतगुरु की कृपा तो मिलती ही तभी है जब व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़ के नम्रता धारण करके उसकी शरण में जाता है। हर की भगत करो तजमान, हर अमृत पान करो साध संग। हरि के नाम का जो अमृत जैसा नाम है उस नाम के रस का पान करो साध संगत में। हर अमृत पान करो साध संग, मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग। प्रभु के प्रेम का जब रंग चढ़ता है और जब व्यक्ति कीर्तन सुनता है साध संगत में, तब जाके कहीं मन तृप्त होता है। मन तृप्ता से कीर्तन प्रभ रंग, कोमल वाणी सबको संतोख है। कोमल वाणी सबको संतोख है। ये परमात्मा के गुणगान की जो वाणी है ये बड़ी मीठी है, कोमल है। जो भी इस वाणी को गाता है, सुनता है, वो संतुष्ट हो जाता है। कोमल वाणी सबको संतोख है। पंचभू आत्मा, ये जो हमारा मन है, इसका जो पोषण है परमात्मा के नाम का रस ही इसका पोषण है, नहीं तो ये तीनों तापों में ग्रस्त हो जाता है। कोमल वाणी सबको संतोख है। पंचभू आत्मा हर नाम रस पोखे, गुर पूरे ते एह निहचो पायो पाइये। गुर पूरे ते एह निहचो पाइये, नानक राम रमत फिर जोन ना आइए। वाहेगुरु। गुर पूरे ते एह निहचो पाइये, नानक राम रमत फिर जोन न आइए। श्लोक तीन गुणा में व्याप्या,
पूरन होत न काम। त्रैगुणी माया जिसके मन पे व्याप्त है, तीन गुणा में व्याप्या या तीन त्रैगुणी माया में ही जो फंसा हुआ है। तीन गुणा में व्याप्या पूरन होत न काम, पतित उदाहरण मन बसै, नानक छूटे नाम। तीन गुणा में व्याप्या, पूरन होत ना काम, तृष्णा ही तृष्णा है, और पतित उदाहरण मन बसे, नानक छूटे नाम। और पतित उदाहरण जब मन में बसता है, नाम जपा जाता है, तो सारी तृष्णा से छुटकारा हो जाता है। पौड़ी त्रयोदशी। तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार। त्रयोदशी। तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार। हर हर भजन न मन में आयो, सुख सागर प्रभु निमख न गायो। ये जो तीन तापों के कारण, त्रैगुणी माया के कारण, हर हर भजन न मन में आयो, सुख सागर प्रभु निमख न गायो। हरख सोग का देह कर बांध्यो, दीर्घ रोग माया असाध्यो। ये असाध्य रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है। इस माया, तीन गुणी माया का कोई इलाज नहीं है। केवल इसका इलाज सतगुरु की शरण में है। और जब सतगुरु की शरण में, साध संगत में परमात्मा का नाम जपा जाता है, तब ही इस असाध्य रोग से का निवारण होता है, इस दीर्घ रोग से निवारण होता है, दीर्घ रोग का निवारण होता है। हरक सोग का देह कर बांध्यो, दीर्घ रोग माया आसाध्यो। दिनय बेकार करत श्रम पायो। परमात्मा के नाम से दूर हट के संसार के जो कार्य कर रहा है, उन कार्यों में थक रहा है, वो बेगार ही काट रहा है। दिनय बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो। नैनी नींद सुपन बरड़ायो। जो परमात्मा के नाम में जुड़े रहते हैं, जब वो सोते हैं तो कभी भी वो सपनों में बड़बड़ाते नहीं हैं। अगर उनके मुख से कभी कुछ सपने में करवट बदलते हुए कुछ निकलता भी है मुख से, तो वो राम का नाम ही निकलता है। दिनय बेकार करत श्रम पायो। और जिन्होंने वो बेकार दिन भर करी है, वो सपने में भी वही बड़बड़ा रहे हैं। नैनी नींद सुपन बड़ड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल। शरण नानक प्रभु पुरख दयाल, हर बिसरत होवत एह हाल। तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार। हर हर भजन न मन में आयो, सुख सागर प्रभु निमख न गायो। हरख सोग का देह कर बांध्यो, दीर्घ रोग माया साध्यो। दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बड़रायो। हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभु पुरख दयाल। हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभु पुरख दयाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।